बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने आज इजाज़त दी मियाँ शहबाज शरीफ को कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, उसके साथ ही हुकूमत के पेट में काफ़ी दर्द शुरू हो गया और ऐसे लगता है कि जैसे वो काफ़ी तकलीफ़ में आ गई है। बहरहाल वो तकलीफ़ में क्यों आई है और उसकी वजूहात क्या हैं, उसके बारे में मैं आगे जाके बात करता हूँ। फ़िलहाल आपको मैं बता दूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने जो है अपना शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनको 8 मई से 3 जुलाई तक पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 जुलाई को तक उन्हें पाकिस्तान, यानी 3 जुलाई को उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है। ये बार उनको ये इजाज़त मिली है। अगर उनका नाम ECL में है तो भी, अगर ब्लैक लिस्ट में है तो भी, हर दो सूरतों में पाकिस्तान से बाहर जाने के वो अहल करार पाए हैं। अब चौधरी फवाद हुसैन साहब हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। जैसे ही ये बात सामने आई तो चौधरी फवाद हुसैन साहब ने फौरी तौर पे ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये फरमाया कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को बाहर ले जाने के लिए गारंटी दी थी और वो उनके भाई वापस नहीं आए। मैं उनके ट्वीट का आपको क्रक्स बता रहा हूँ। तो वापस नहीं आए तो इससे पे शहबाज शरीफ को तो इस पर पूछगिछ होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आपने शहबाज शरीफ को जाने की बाहर इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो पंचायत फैसला नहीं करती जितनी जल्दी अदालत से उनके हक़ में फ़ैसला आ गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब हम हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोक सके। अच्छा, अब ये इनका ट्वीट आया और साथ ही एक ट्रेंड जो है वो बन गया ट्विटर के ऊपर और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अदालत जो है वो रियासत को गारंटी दे। ये एक उस वो ट्रेंड है जो बनाया गया और उस पर फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं और अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जिन्होंने टेढ़ी च पीड़ है कि शहबाज शरीफ बाहर क्यों जा रहा है। अच्छा, और बहरहाल उसमें एक दो ऐसे लोग भी हैं जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं या दुनिया उन्हें सहाफ़ी मानती है, लेकिन वो सहाफ़ी नहीं है। अलबत्ता टीवी पे नज़र आने वाली एक शख्सियत ज़रूर है, उनका नाम इरशाद भट्टी साहब हैं। सहाफ़ी वो बहरहाल नहीं है क्योंकि वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम इंफोटेनमेंट के भी करते हैं। मारूफ आदमी है वैसे वो, और उनके बारे में किसी को शुबा नहीं है कि वो किसके कहने पर और उनके दिल में कितना बुग़्ज़ है शरीफ फैमिली और ज़रदारी फैमिली के लिए। बहरहाल वो उनका अपने मसला है, वो जो भी रखें। वहाँ पर उन्होंने भी बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर अदालत की तरफ से फ़ैसला है, ये लाहौर हाई कोर्ट की अदालत का फ़ैसला है। ये कोई, मेरा मतलब है, कोई ऐसी अदालत नहीं है जो किसी चौधरी गफूर ने किसी जगह पे लगाई हो या मियाँ वाली में लगने वाली कोई पंचायत नहीं है, सराय आलमगीर या जेहलम के इलाके में लगने वाली कोई पंचायत नहीं है। ये लाहौर हाई कोर्ट है जो इसने ये फ़ैसला दिया है। उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से या उनके चाहने वालों की तरफ से, PTI की तरफ से, बल्कि इसको और आसान कर लेते हैं कि यूथियों की तरफ से जो ट्रेंड चलाया गया है, मेरी नज़र में तो ये तौहीन अदालत है। लेकिन चूँकि फ़ैसले के ऊपर फेयर कमेंट किया जा सकता है तो, लेकिन जिस नाम से इन्होंने ये ट्रेंड बनाया है वो फेयर कमेंट बहरहाल नहीं है। अब उन्होंने ये कमेंट करने वहाँ पे शुरू किए हैं। चौधरी फवाद हुसैन साहब जो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं इसमें, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो फार्मूला लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, और जो फार्मूला वो जाके अपने भाई को देंगे, जो उनको ऑफ़र्स की गई हैं ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ़ मुक़्तदर शख्सियात की जानिब से, उस फार्मूले की भिनक शायद जो है वो चौधरी फवाद हुसैन को भी पड़ गई है। और अब उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर इस फार्मूले को नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया और वड्डी जी हाँ को निक्की जी ना में, वड्डी जी ना को निक्की जी हाँ में तब्दील कर लिया, तो फिर इनके हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे और हुकूमत पर बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत को काफ़ी परेशानी पैदा हुई है इस हवाले से। अब वो पैकेज क्या है? पैकेज ये है जो मुझे ज़राए ने बताया है, वो ये है कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी बार इलेक्शन लड़ सकेंगे, उनकी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी और उनकी नाअहली भी ख़त्म हो सकती है। वैसे तो फाइनलिटी पे चला गया है, कानूनी एतबार से देखा जाए तो कोई वजह नहीं है कि उनकी जो है नाअहली ख़त्म हो सके। कोई मतलब उनकी बहाली का कोई ऐसा इशू नुक्ता कानूनी नज़र नहीं आता। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है,
पाकिस्तान में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये कहना कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती, ये एक अजीब सी बात है। साथ ही ये कहा गया है, उनको ये ऑफ़र भी है कि जनाब मरीम नवाज साहबा की सज़ा ख़त्म हो जाएगी और वो भी दोबारा अहल हो जाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जनाब ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे और आप और पीपल्स पार्टी मिलजुल के मुल्क के हालात को बेहतर करें। अब अगर ऐसी सूरत हाल बन गई और ऐसा नवाज शरीफ साहब ने इन बातों को अपने तमाम तर अक्ल व दानिश के साथ गौर करने के बाद इस पर उन्होंने हाँ कर दी, तो फिर यहाँ पर हालात जो हैं वो सियासी एतबार से मौजूदा हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं। अब तब्दीली होगी, तब्दीली नहीं होगी, यानी जब तक शहबाज शरीफ जाके वहाँ से हाँ लेकर इधर ओके करेंगे, वापस आएंगे, इस तरह की बातें जब होंगी तो उस दौरान क्या आगे एक नई कोई साजिश तैयार हो जाए पाकिस्तान के अंदर और एक नई कोई लॉलीपॉप्स जो हैं वो अवाम को साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान देने की कोशिश करें, वो अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल जो बातें अभी मेरे पास पहुँची हैं वो मैं आपकी गोश-गुज़ार कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ वैसे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि उनके भाई साहब जो हैं वो मान जाएंगे, और इस बात का उन्होंने बराह रास्त तो इजहार नहीं किया, लेकिन जो लोग उनको मिल के आए थे, मसलन तहमीना दौलताना है, बड़ी सीजनड और सीनियर किस्म की सियासतदान हैं, मुस्लिम नवाज़ की रहनुमा है, वो मिली, बिलाल यासीन साहब मिले और भी बहुत सारे लोग मिले। तो उनके साथ जो बातें हुई शहबाज शरीफ की, उसमें एक दो जुमले थे जो बहुत अहम थे। उन्होंने कहा मैं इस बार वापस जेल जाने के लिए बाहर नहीं आया, मेरी सेहत भी अच्छी है और मुस्तकबिल भी अच्छा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अब हमें यहाँ से आगे भी जाना है और अब दोबारा जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो जेल जाने के लिए नहीं आएंगे। ये वो जुमले हैं जो शहबाज शरीफ के मुंह से अदा हुए हैं और ज़राए ने ये मुझ तक भी पहुँचाए हैं और बाकी लोगों को भी पता चले हैं। बहरहाल वो अब शहबाज शरीफ साहब के ये जो जुमले हैं वो जब निकले हैं तो फिर वो ट्रैवल किए हैं, हुकूमती कानों तक भी पहुँचे हैं, और हुकूमती कानों में जब वो गए हैं तो फिर थरथली ते पैड़ी बंदी सी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को साथ ही अदालत ने बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी है। अब शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद अगर वो इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात पर एग्री कर गए, इस फार्मूले पर एग्री कर गए, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को, जाहिर है कि उनकी जो टीम है जिसके साथ वो सारे फैसले लेते हैं उसमें 6 बिजनेसमैन हैं और 3 साबिक जो हैं वो फ़ौजी अफसरान हैं, तो अगर उनके साथ उन 9 रत्नों को वो शहबाज शरीफ कायल करने में कामयाब हो गए और नवाज शरीफ भी उनकी बात मान गए, तो उसके बाद यहाँ पर जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनके पेट में बल पड़ने शुरू हो जाएंगे और मरोड़ उठने शुरू हो जाएंगे। फिर वो ऐसे लगेगा कि जैसे उन्होंने जलाब खाया हुआ है और फिर वो होगा और बाथरूम होगा। लेकिन बहरहाल ये तब की बात है जब नवाज शरीफ अपनी वड्डी जी ना को निक्की जी हाँ में तब्दील कर देंगे। फिल वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ट्रेंड जो है तड़ातड़ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसको कोई इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है अवाम की जानिब से। उसमें वही रूटीन के लोग हैं जो मुसलसल वो करते जा रहे हैं, यानी एक ही बंदा है 6-6 बार ट्वीट कर रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेंड जो है वो मकबूल नहीं है, वो मकबूल ज़रूर हुआ है। अब देखते हैं कि इसके मुकाबले पे मुस्लिम लीग नवाज़ वाले क्या ट्रेंड बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बात क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब की फ़्लाइट है और वो रवाना होने हैं, और जब वो पाकिस्तान से उड़ान भरेंगे तो उसके साथ साथ कई लोगों के जो है ना अरमान उन पर ओस पड़ती दिखाई देगी, और अगर वो वहाँ पर जाकर वो काम करने में कामयाब हो गए जिसको मैंने नाम दिया है मिशन इम्पॉसिबल, अगर वो मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में कामयाब हो गए तो उसके बाद वो जो ओस होगी वो चिंगारियाँ बन जाएगी और फिर दोबारा उनकी आंखें शायद कभी कोई ख्वाब ना बुन सकें। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। इसमें मेरे थोड़े से जज्बात भी शामिल हैं, मैं यार इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जितने हालात ख़राब कर दिए हैं इस हुकूमत ने पाकिस्तान के माशी और सियासी, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा शख्स जो वर्किंग है और जो मेहनत करके कमाने वाला है उसके दिल में इस हुकूमत के लिए कोई हमदर्दी मौजूद होगी। जहाँ तक नताइज हैं ज़िमनी इंतखाबात के तो वो तो आपके सामने है
ये सारे के सारे इंतखाबात जो हैं वो ये हुकूमत हार चुकी है, और आगे भी अगर कोई ज़िमनी इंतखाब हुआ तो ये हार जाएंगे। लेकिन चूँकि ये तय कर लिया गया है कि असम्बली नहीं टूटेगी और असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी, हुकूमत भावें विच 5-7 बदल जाए कोई मसला नहीं, लेकिन असम्बली नहीं टूटेगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो अवाम की बाकायदा एक मुस्तनद राय जो है इस हुकूमत के बारे में वो ज़िमनी इलेक्शनों के ज़रिए ही आई है, यानी खुशाब से आई है, डस्के से आई सी, वज़ीराबाद से आई थी, कराची से आई है, सिंध से आई है, नौशहरा से आई है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों से आई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हुकूमत जो है वो बुरे तरीके से हर महाज पर उसे नाकामी का मुँह देखना पड़ा। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फाइनल टच देने के लिए उस सारे प्लान को जो कि उनके सामने रखा गया है अपने भाई साहब के पास जा रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई साहब हाँ करते हैं कि ना करते हैं। अगर हाँ कर दी तो बोम 12, वरना फिर 3 काड़े थे है ही नहीं। अब भाई साहब की हाँ और ना तक के लिए आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। फिल वक्त इतना ही। मिलते